ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं इस भारत को फिर से सैल्वेज करने। तुम बच्चे इसी समय बाबा की मदद करो। तुम मददगार बनते हो जब बाप सैल्वेज करने आता है, छुड़ाने आता है, दुखों से मुक्त करने आता है, बचाने आता है तुम्हें माया से। तो इसी समय तुम बच्चे बाप के मददगार बनो। और यह भारत ही प्राचीन खंड है, पुराने से कब ये नष्ट नहीं होता है प्रलय में भी। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? जब ये इतनी ऊंची मंजिल है, सैल्वेज होना है, सबको उस पार जाना है, क्षीर सागर में जाना है, तो रुकावट कौन डालता है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई अनासक्त वृत्ति नहीं हुई, कोई शौक रह गया, मुझे ये इस चीज का शौक है, जरा इस दुनिया में देह में ये करना चाहिए, मुझे शौक है, कोई भी शौक रह गया, चाहे वो शौक अच्छा पहनने का हो, अच्छा खाने का हो, तो बुद्धि सदा वहीं भटकती रहेगी। मीठे बच्चों, यह बातें बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंचाने में रुकावट डालेंगी, चाहे वो कोई भी शौक बना रहे तुम्हारे। इसीलिए बाबा कहता है, पूरी तरह वनवासी बन करके रहो, वनवाह में रहो। शौक में नहीं। कारण एक ही है, तुम्हें सब कुछ भूल जाना है, ये शरीर भी याद न रहे, इतना शौक करो, शौक से मुक्त हो जाओ, अनासक्त वृत्ति को धारण करो, सब कुछ भूल जाओ, देह भी भूल जाओ। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि मीठे बच्चों, यह भारत अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। बाकी नाम तो बाद में पड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, ये सब बाद में डालेंगे। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड, आध्यात्मिक स्थान। यह बहुत ही प्राचीन खंड है। नई दुनिया में यह भारत अखंड था और कोई खंड ही नहीं था। अभी तो खंड खंड है, ये अखंड था, कोई खंड नहीं था। अब तो देखो खंड खंड हो गए हैं,
जबकि भारत अखंड अविनाशी स्वर्ग और हेवन कहा जाता था। इसे वैकुंठ कहते थे। नई दुनिया में फिर से नया खंड एक भारत ही हो जाएगा। नई दुनिया को रचने वाले स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा बाप है। इसीलिए तो हेविनली गॉड फादर या स्वर्ग के रचयिता कहे जाते हैं भगवान। वो वास्तव में नई दुनिया अर्थात स्वर्ग रचते हैं तुम्हारे लिए। कोई हम नहीं बना लेते, आप नहीं बना लेते, वह रचना है। तुम भारतवासी यह जानो और स्वयं यह स्वीकारो कि भारत अविनाशी खंड है, जहां भगवान आकर के इस भारत को स्वर्ग बनाता है। यह आपकी हमारी मजाल नहीं है कि हम बन जाएं और बना लें। भला अभी कोई मरता है तो तुम कहते हो कि वो स्वर्ग पधारा, क्योंकि तुम समझ बैठे हो कि स्वर्ग कहीं आसमान में है ऊपर। हर कोई समझता है, इसीलिए दिलवाड़ा मंदिर में भी बैकुंठ का चित्र छत में दिखाया है, ऊपर। दिलवाड़ा का मंदिर को नाम भूल लेते हैं बाबा, इसीलिए लेते बार बार नाम कि आपको कोई जैसे रोल मॉडल कोई चीज का हो समझाने के लिए, तो कहां समझाओगे? वो स्मृतियों जब जैसे जैसे आपको कि वो स्वर्ग ऊपर है, तो वो प्रचलन में क्यों आया? स्वर्ग ऊपर क्यों कहा गया? नरक नीचे क्यों? क्योंकि शुरुआत स्वर्ग से है, फिर तुम नीचे गिरते हो। नीची कला, ऊंची कला माने स्वर्ग, नीची कला माने नरक। कलाहीन हो गए तो नरक में पहुंच गए, तब पहुंचे ना। और स्वर्ग में हो तो 16 कला संपूर्ण हो। इसलिए ऊंचाई नीचाई कलाओं से, हर चीज से ऊंचाई को ही ऊपर, ऊपर को मतलब फिर उन्होंने सोचा ऊपर माने छत। संसार में यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि वास्तव में भारत ही स्वर्ग होता है। ये बुद्धि में भी आ जाए कि भारत स्वर्ग होता है। चाइना वगैरह में जाओगे तो वो लोग कहते जरूर हैं कि भारत में जन्म लिया मतलब हम स्वर्ग में जन्म गए, लेकिन हमारे यहां जन्म लेने वाला कोई ये बात मानता ही नहीं है। कहीं रह रहे तो का पता। क्योंकि भारत अभी स्वर्ग नहीं है, यह भी एक कारण है। अभी तो यह नरक ही बन बैठा है, इसीलिए यह अज्ञान है। बच्चों, ज्ञान हो अलग चीज है और अज्ञान अलग चीज है, दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात। वास्तव में घोर सोंजरा सतयुग है और घोर अंधेरा कलयुग है। बीच में त्रेता और द्वापर घोर नहीं है, ये घोर उजाला है सतयुग और घोर अंधेरा है कलयुग। उजाला माना राइज, ऊंचाई, चढ़ाई, सर्वगुण संपन्नता, 16 कला संपूर्ण स्थिति। और अंधियारा माने गिरती कला, फॉल।
मनुष्य इतने बेसमझ हो गए हैं कि अभी सूर्य जब ढलता है तो उस फॉल को देखने के लिए सनसेट पॉइंट पर जाते, बना रखे जगह जगह सनसेट के, यहां से देखो कैसा लगेगा, यहां से देखो कि उसका कैसे फॉल हो रहा है, देखो कैसे गिर रहा है, देखो कैसे गिर रहा है। वास्तव में वह सब छोटी छोटी हद की बातें हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है। तो सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट बना दिए गए हैं कि जब उगे तो यहां से देखो, ढले तो यहां से देखो, अच्छा दिखेगा। ये हद की बातें बहुत बना रखी हैं और भीड़ लगती है वहां। माउंट आबू भी जाओगे, सनसेट पॉइंट बना रखा है वहां। अब जाते हैं लोग वहां, देखते हैं कि कैसे सूरज ढलता है, कैसा दिखता है। वास्तव में ये सारा नाटक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात पर ही निर्भर है। अभी ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो जरूर प्रजा का ही पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सदगुरु दे रहा है, तुम उस अंजन को लगाओ और अज्ञान के समस्त अंधकार को भस्म कर दो। सारा अंधकार विनाश हो जाना चाहिए। यह बातें तुम समझो और इस प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। दुनिया यह बात नहीं समझेगी कि कैसे करके हमें ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहर जावे और हम दिन रात परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करें और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने में ही दिन रात लगा दें, राइज होने में लगा दें, उगने में लगा दें, दिन करने में लगा दें। भल यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। इसके लिए हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, कोई संसारी मनुष्य नहीं। तुम इस समय उस भगवान से, उस परमपिता परमेश्वर से ये ज्ञान ले लो और सर्वगुण संपन्न बन जाओ, क्योंकि परमात्मा बाप टीचर होकर के तुम्हें पढ़ा रहा है और कह रहा है, बच्चे इस भारत को सैल्वेज करने में मेरी मदद करो, सेना बनो, रावण को मारने में मेरी मदद करो। देखो बाबा मार सकता है अकेला, लेकिन हमारी मदद क्यों ले रहा है, कौन बताएगा हम में से? भाई सेना से तो बुद्ध सेना से फिर बत्ती लगाएंगे तो मदद होती रहेगा, और बाग सेना ब्राह्मण की तो क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमको मारना है, मतलब भगवान क्यों मदद मांग रहा है? इसलिए मांग रहा है कि तुम अपने अपने अंदर से मारने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे अंदर घुसूं। उसके लिए आज्ञा तो चाहिए ना बाबा को भी कि हस्तक्षेप कर दूं, और नहीं तो तुम्हारे संस्कार बिगड़ेंगे तो तुम क्या ही करेंगे? किसके घर में बाबा घुसेगा जो कहेगा बाबा आइए स्वागत है, आप हमारा जरा साफ सफाई कर दीजिए, सही कर दीजिए। भगवान तो क्या है, सैल्वेज करने वाला है। वो मलबा उठाने के लिए आया है जैसे कोई। अब स्वीपर को कोई को आप बुलाएं और आप घर में ही नहीं घुसने दें, हमारे मलबे से हाथ लगाओ, तो तुम वो क्या करेगा फिर? तो इसीलिए भगवान को मदद चाहिए कि तुम अपने कपाट खोलें, अपना गंदगी निकलवाने के लिए भगवान को इनवाइट कर दें, बाबा आप निकालो।
इसीलिए बाबा बार बार सेना बनाता है, हर क्लब बनाता है कि कैसे भी हमारी जो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, लालच की, झूठ की, छल की, कपट की जो बीमारी, जो गंदगी, जो विकार, जो मलबा भरा है वो निकल जाए। हम सब इसीलिए बाबा बार बार आएंगे और कहेंगे बच्चे मेरी मदद। भाई मदद क्या है? ये मदद है कि ठीक है बाबा आ जाओ, ये ले जाओ, साफ कर दो इसको, हमको साफ कर दो, हमारा मन साफ कर दो, हमारी बुद्धि साफ कर दो प्रभु। नहीं तो हम खाली नहीं करेंगे, गेट बंद करे रहेंगे और हम देह दुनिया में ही फंसे रहेंगे, हम भगवान के लिए मौका ही नहीं देंगे। यहां पर संसारी लोग क्या करते थे? पहले हमारे जब वैद्य थे हम और पूरी तरह से स्वस्थ थे, तो एक नियम था कि भूख लगने पर ही भोजन देते थे, जिससे जो आहार को पचाने के लिए हाँ ज्यादा जीभ में डालते नहीं थे। आदत नहीं थी बीच में कुछ भी खा लेंगे। जब एक बार कर लिया भोजन, बस फिर जब भूख लगेगी तब फिर करेंगे। और बीच बीच में उपवास टाइप का वो गैप रखते थे कि जिससे ये पचाने के बाद में इसकी सफाई करने के लिए ये जीवनी शक्ति इस शरीर को टाइम देना है, शरीर को कि जीवन अपन आ गए, बिस्किट खा लिया, कोई कचौड़ी खा ली, कोई अभी पकौड़ी खा ली, कोई चाय पी ली, कोई पानी ही पी लिया, कोई फलाना कर लिया, कोई ढिकाना कर लिया। दिन भर अगर मुंह चला रहे तो वो एक कचरा साफ करे तब तक तुम कुछ और डाल गए, उसने वो साफ कर पाया तब तक तुम वो उसको पचाने में ही लगी हुई, फिर सफाई कब करेगी? कब लीवर साफ होगा? कब किडनी साफ होगी? कब कोई जाली वायरी आपके यहाँ कब होगी? फिर तो भगवान क्या मांग रहा है तुमसे? हाँ, मदद मांग रहा है कि बच्चे आप मुझे प्रवेश तो करने दो, मैं तो आ गया हूं। और आप कह रहे तुम बाहर खड़े रहो, गंदगी हमारी है, हम देख लेंगे। हम और आप क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा बताओ, क्या उसके लिए हम उस पर छोड़ रहे हैं कि लोग क्या छोड़ दें? हम कैसे छोड़ेंगे? अच्छा कि जो शरीर को लो बिठा दिया और शांत हो जाओ, न मन चलाओ न बुद्धि चलाओ, बस ठस से बैठ जाओ। लो बाबा तुम आओ, यहाँ पे जो गंदगी है उसको साफ कर दो। तो घंटों बैठने का अभ्यास करो। वर्कशॉप में गाड़ी दे देते हो, फिर चलाते हो क्या गाड़ी को? अब कार ले गए, आपने कहा भाई साहब इसका मेंटेनेंस कर देना, तो कार वाले के पास बार बार उंगली करते हो क्या? और फिर उसको स्टार्ट करके आप उसमें बैठ के जाना चाहते हो क्या बीच बीच में? तो अभी थोड़ा दे दे यार, वो क्या कहेगा? अगर 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे मेंटेनेंस में, तो 4 दिन लगेंगे भाई साहब। इंजन भी साफ होगा, इसका हर चीज़ साफ करूँगा मैं, बियरिंग करूँगा, पहिए की भी बियरिंग करूँगा, इसकी भी करूँगा, सारी सर्विस करनी है मुझे, तो मेरे हिसाब से होगी। आप 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगें, 10 घंटे लगें, आपको इतनी देर तो बैठना पड़ेगा, आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो क्या हम अपना यह शरीर रूपी गाड़ी, आत्मा रूपी गाड़ी, मन बुद्धि संस्कार रूपी गाड़ी कभी भगवान को देते हैं? चेक कराओ। सैल्वेज करने आया बाबा कह रहा है, मैं तुम्हारे मल मूत्र या विकार या गंदगी, विचारों की गंदगी, अब विचार मुझे तो दे दो, मन मना यानी मन मुझे तो दे दो, तब तो मैं इसे साफ करूं। बताओ हम कितना दे रहे हैं? इसकी मदद मांग रहे हैं भगवान। सोचो उल्टा, या क्या हो रहा है उल्टा? वहां पर क्या होता है, हम खुद मदद के लिए दूसरे से अनुग्रह करते, भैया हमारी गाड़ी तुम ठीक कर देना, हमारा फलाना चीज तुम साफ कर देना, हमारा कमरा सही कर देना। दूसरों को बुलाते हैं, पैसे देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, भैया जरा कमरा साफ कर दो, बर्तन साफ कर दो, घर साफ कर दो, जो भी कुछ आपको साफ करवाना है उसके लिए आप मदद मांगते हो। और भगवान उल्टा कर रहा है, वो खुद कह है तुम अपना मन हमें दे रहे हो, हम त्याग मन ने साफ कर दें, त्याग बुद्धि ठीक कर देने का दे रहे हो। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं बाप कि तुम मददगार बन जाओ, भगवान की मदद। भगवान जो चाहता है, ये
बाबा चाहता है कि मदद, बच्चे तुम मेरी मदद कर दो। क्या मदद मांग रहा है बाबा? तुम मुझे दे दो ये चीज कि मैं इसे साफ कर दूं। इसको कहते हैं मददगार। आप समझ जाएंगे एक बार, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी मुरली सुनने में। अभी तो बस सुना, शब्द के रूप में बाप आया है, मदद मांग रहा है, बस तो हम सोचते हैं पता नहीं काहे की मदद मांग रहा है। भगवान मदद मांग रहा है और हमारे को समझ में नहीं आ रही है। तो क्या देना पड़ेगा आपको? मन देना पड़ेगा। चेक कर लो कि क्या हम भगवान की मदद कर रहे हैं मन दे करके, कि बाबा तुम इसको सेल्वेज कर दो, इसको पाप मुक्त कर दो मन को। लो, मैंने ये मन दिया आपको, आप इसको ठीक कर देना, साफ कर देना। वो तो पैसे भी नहीं मांग रहा सर्विस के, हैं? मांग रहा है क्या बताओ? कुछ नहीं मांग, वो दे दी। फ्री सेवा है, लेकिन कर रहे हो आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में देखना, छोड़ो। अभी तो हमारा मन काम धंधे में लगा है, दुनियादारी में लगा है, देह में लगा है, खावे पीवे में लगा है, सोए जगह में लगा है, इसकी बतियाने में उसकी बतियाने में लगा है। हम बाद में देखेंगे, मन फ्री होगा तो दे देंगे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, भगवान को देने के लिए आपके पास टाइम है? चेक करो आपने कितना समय तक यह मन यूज करने की जगह भगवान को दे दिया। क्योंकि दे दिया माने क्या पहचान है? लेना नहीं। हाँ, यूज कर रहा है, वो भगवान का हो गया है। तो इस समय उसकी सफाई हो कि कुटाई हो कि पिटाई हो कि उसकी गंदगी निकले, कि उसके मल निकले, विकार निकले, तो उसके लिए भगवान को दे दिया है मैंने। और मैं ये ठस से ये डला है शरीर। अब मुझे कोई काम धंधा, बिजनेस, नौकरी चाकरी, तेरा मेरा, इसकी बात उसकी बात कुछ याद नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ये रिपेयरिंग पे डाल दिया है। ये है सेल्वेज, ये है मदद जो भगवान मांग रहे हैं। उल्टा दे दो दे दो, कहां चक्कर में पड़े हो? वह तुम्हें रोज ज्ञान अंजन देता है। बच्चे, ये अंजन है। जरा हम काजल, बच्चा रोता है, माँ काजल लगाएगी तो और माँ क्या करती है जबरदस्ती लगा दी, तेरी आंख सही हो जाएगी, ला मैं लगाती हूँ, चल तू फालतू। अब वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं लगवानी है। वो दांत को मंजवाने के लिए कोशिश करेगी, बट मंजन कर ले तो वो क्या करेगा, नहीं 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 नहीं। लेकिन माँ जबरदस्त, ऐसे बाप बड़ा जबरदस्ती कर रहा है हमसे। ज्ञान अंजन लाएगा, सदगुरु बन करके आएगा और कहेगा इससे तेरा अज्ञान का अंधकार विनाश हो जाएगा। लो, मैं तुझे ये ज्ञान अंजन ला, तू लगवा ले, बस मेरी मदद कर दे थोड़ी सी। मटके मत, उचके मत, विचलित मत हो। बच्चा होता है ना विचलित, रोता है, सर झुका करेगा, आंखें नहीं खोलेगा, बड़ा भारी दिक्कत देगा, रोएगा कि जाने क्या ही होने वाला है कि अंजन लगा रही है मां। ऐसा ही बाप है, वो मां का भी मां है, वो बड़ा करुणाकर है, बड़ा दयालु है। लेकिन हम इस बात को समझना ही नहीं चाह रहे कि बाबा क्यों मदद मांग रहा है। तो हमने यहां लिखवा लिया ना कि वो सेना बने और फिर युद्ध करने के लिए मदद मांगी कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तुम लड़ो मेरे संग अब उल्टा उसका मतलब निकाल रहे हैं कि वो मिलिट्री बना रहा था कोई। वो मिलिट्री बना रहा है क्या? अभी बता दो ना, फिर नहीं तो ज्ञान अंजन क्यों कहते फिर? तो ये बातें दुनिया में कोई समझना नहीं चाहता, लेकिन बाबा समझाने को परेशान है, लेकिन बच्चे समझना नहीं चाहते। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, इसीलिए बाप टीचर भी बना है। पतित पावन भी उसी को इसीलिए कहा जाता है। देखो पतित पावन का क्या मतलब वैसे भी, अच्छा अब तो आप पतित पावन का भी आज मतलब समझ गए ज्ञान अंजन से, कि हम गंदे हैं, हमें सफाई करवानी, पावन बना रहा है। पतित को पावन बनाना, पतित पावन भगवान है। अकेले मूत पलीते कपड़े नहीं धो रहा है, तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम ही साफ नहीं कर रहा है, तुमको ही पतित से पावन बना रहा है। तो क्या ही करेगा अगर कोई पतित से पावन बनाएगा तो?
तुम्हारी सेवा सर्विस कर रहे हैं ना बाबा आपकी, इसीलिए तो वो पतित पावन है कि तुम आत्माएं थक गए हो, कुछ भी हो गए हो, गंदे हो गए हो, दुखी हो गए हो, अशांत हो गए हो, विकृत हो गए हो, सही कर रहा है। ऐसा वैद्य है, ऐसा मसाज करने वाला है, ऐसा फिजिशियन, जो फिजिशियन होते हैं ना, वो आज मालिश करेंगे, फलाना करेंगे ठीक करने के लिए, बेलना चलाएंगे, आपकी हड्डियां सही करेंगे। बाबा आपकी आत्मा को कर रहा है। किसी और को कोई पतित पावन नहीं कर सकता, कोई और है ही नहीं। मनुष्य कर सकता है क्या? कोई देवता कर सकता है, कृष्ण कर सकता है? नहीं कर सकता। आत्मा को ठीक करना, आत्मा को विकार मुक्त करना, आत्मा के मैल निकालना, और बेवजह कोई कारण नहीं है बाबा को कोई तुमसे लेना, उसकी कोई तुम उसको क्या दे रहे हो? कोई मजदूरी दे रहे हो क्या? और उल्टा वो तुमसे भीख सी मांगा है, दे दो ना यार, प्लीज दे दो ना। बच्चे तुम अपना दे दो ना मन, तुम अपनी दे दो ना सर बुद्धि, तुम अपनी आत्मा को दे दो ना मुझे, मैं इसे पवित्र कर दूंगा। मदद मांग रहा है। वह तो जब कृष्ण होता है वो बड़ा होगा, शादी करेगा, एक दो बच्चे का बाप बनेगा, राधा कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाएगा। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा, शादी के बाद माँ बाप भी बना होगा। उसको कभी कोई वर्ल्ड का गॉड फादर नहीं कह सकता। गॉड फादर माने पतित पावन नहीं कह सकता। उसका कोई काम ही नहीं है, देवताओं को कोई काम ही नहीं है कि कोई तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी शिव बाबा ही है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा, उससे बिरादरी निकलती है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, निराकार आत्माओं का पिता है। और निराकारी आत्माएं जब यहां शरीर में हैं, तब भक्ति में है, तब पुकार रही हैं। भगवान आया किस लिए? तुम ही पुकार रहे थे, बाबा आ जाओ, दर्शन दे जाओ, सहायता कर जाओ, दुख मिट जाओ, प्रभु ये कर जाओ, वो कर जाओ, हमारी रक्षा कर जाओ, हमें सुखी कर जाओ। आप बुला रहे थे त्रिशुर जन्म से। कोई ऐसे ही नहीं आ गया है बिना बुलाए। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम भक्ति में पुकारते रहे थे मुझे अनेकों जन्म से। यस, तुम सब नई बातें सुन रहे हो, यथार्थ रीति सुना रहा हूं कि तुमने बुलाया था, अब मैं आ गया हूं और तुमसे मांग रहा हूं। ठीक है, तुमने बुलाया था बच्चे, बहुत बुलाया, इतने दिन से तुम बुला रहे थे, अब मैं आया हूं, मेरे पास टाइम है। हाँ, दे रहे हो क्या? अपना शरीर, अपना आत्मा, अपना मन, अपना बुद्धि, अपने संस्कार मुझे दे दो ना, मैं ठीक कर दूंगा। तो हम क्या करते? यथार्थ रीति शास्त्र भी यह बात नहीं बता सकते कि भगवान जो बता रहा है। मैं इसलिए आया हूं, तुमने बुलाया था। जिन जिन ने बुलाया है उनको खींच रहा, आओ मैं तुम्हें ठीक करूं। मैंने वर्कशॉप खोल दिया है, मैंने गीता पाठशाला खोल दी है तुम्हारे लिए, आ जाओ, तुम्हें यहां ठीक कर दूंगा। मेरा वर्कशॉप है ये। अपन नखरे दिखा रहे हैं सब, क्यों जाएं, क्या करेंगे, मन हो जाएंगे, यहीं ठीक है। वर्कशॉप में नहीं जाना पड़ेगी, गाड़ी ले जानी नहीं पड़ेगी। मैं बाप कह रही है, मैं सन्मुख बैठ करके तुम्हें एक बात समझा रहा हूं कि अब जो कुछ मैं कहता हूं इसे ध्यान से सुनो। लेकिन यह सारा ज्ञान सुनाता हूं, फिर तुम गुम कर लेते हो। नहलाया धुलाया, तुम्हें ज्ञान सुनाया, समझाया कि देह सहित देह के संबंध भूल जाओ, मुझे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, अब तुम सफाई हो जाएगी तुम्हारी। थोड़ा नाराज से हो गए, पढ़ा रहा हूँ तो सुनते नहीं मेरी। ये कह रहा है बाबा कि तुम यह ज्ञान सारा गुम कर लेते हो। मतलब भगवान, अच्छा कोई बात बताओ, जैसे सर्विस कराने ले गए आप और उसने धुल के सही कर दिया और तुमने फिर उसको कीचड़ में बिगाड़ लिया, तो क्या ही करेगा वो? और फिर ले जाओ वर्कशॉप में दूसरे दिन, भाई साहब ये सही करी नहीं तुमने यार, जाओ तो गंदगी भरी है।
करे अपना ले जाए कीचड़ में किसने डाली, अपने डाल और पहुंच गए फिर से वर्कशॉप पे दूसरे दिन। हम शिवा कल लाया बाबा, कल आप आए, बाबा ने कल आपकी गंदगी निकाली, आज फिर आए, पूछा अब गंदगी तो नहीं है, आप कह रहे हो पूरे लेसे धरे हैं। क्यों भाई? फिर से दिन में क्या हो गया, क्रोध आया था, लोभ भी आया था, मोह भी आया था, अहंकार भी किया था बाबा, ईर्ष्या भी हुई थी बाबा, हमने कपट भी कर लिया था, छल भी कर लिया था। फिर बाबा पूछ रहा जी क्या हुआ, मन मुझे दिया था। तो बाबा कहता है फिर ये बुद्धि में क्यों नहीं रखा, गुम क्यों कर लिया? अब फिर से मैं तुम्हें आज यथार्थ ज्ञान फिर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। सन्मुख बैठे हो तुम, बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूं, वर्षा दे रहा हूं, इसे ग्रहण करो। अब ये नहीं कल फिर से कहो बाबा कल का कही थी भूल गए, वो क्या करने वो समझ में नहीं आई, वो गड्ढे में चली गई गाड़ी। सन्मुख समझा रहा हूं, वर्षा दे रहा हूं, तुम अपने सामने करवा लो रिपेयरिंग मेरे से जो करवानी है। फिर से कैसे चलानी है, स्टीयरिंग कैसे चलानी है, क्या याद रखना है, क्या भूलना है। फिर बाद में इन्हीं बातों के जो अभी मैं सन्मुख तुम्हें सुना रहा हूं, इन्हीं बातों के बाद में शास्त्र बनाओगे तुम ही। अभी तुम सुन रहे हो और कह रहे हो हम भूल जाते हैं, लेकिन पता है क्या होगा, क्या कह रहा है बाबा, ध्यान से सुन लो। तुमको उस समय द्वापर में ये बातें याद आएंगी, फिर बैठ के अकेले बैठेंगे, फिर याद आएंगी, फिर तुम लिखेंगे श्लोक, चौपाई, छंद, छोरटा, फलाने श्लोक में श्लोक, फिर ग्रंथ लिखेंगे, बड़े बड़े मोटी मोटी किताबें, और तब वहाँ याद आओ अच्छा ज्यों कही, अच्छा जीवात और कही, अच्छा जीवात और कही। तो क्या कह रहा बाप, अभी तुम सुन नहीं रहे, फिर बाद में खुद ही ग्रंथ बनाएंगे, इतना सुन लेंगे। ये वाली बात कब सुनाई देगी तुम्हें? ग्रंथ बनाते हो बैठ करके, और यदि सन्मुख बैठे हो तो ज्ञान गुम कर लेते हो। अभी गुम हो रहा है, बाद में फिर क्या करो। अरे बच्चे यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया खत्म हो जाएगी उस समय जब तुम शास्त्र लिखोगे, तब वहां कोई सच होगा नहीं। अब तुम्हें याद आएगा, सोचो तुम लिखते हो कुछ, और खंड हो जाओगे, अखंड नहीं रहोगे। एक बार बाबा ने दिखाया था कि देखो तुम्हें दिक्कत आ रही है तो ये तस्तरी तुम्हारी अखंड है, अब तुम कहो तो यार जाए खंड खंड कर दे तुम्हें चाहिए तो। अच्छा दोस्त भी देता है बाबा। हाँ तो तुम्हें अगर सतयुग में नहीं जाना है, अखंड में नहीं जाना है, तो खंड खंड कर देंगे, हमें क्या, तुम्हें यहीं दे देंगे सिक्का जो मांग रहे हो। नहीं 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 बाबा अबे नहीं, अच्छा ठीक है अखंड चाहिए हमें, तो खंड नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहा फिर खंड हो जाओगे, फिर तुम चिल्लाओगे, रोओगे, ये क्या होगी? तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला होती है, सच से तो चढ़ती कला है। अभी रोज कह रहा हूं सच को धारण करो। मेरी बाबा समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। फिर जब झूठी दुनिया बन जाएगी तो तुम फिर समझदार बन जाएंगे वहां, और शास्त्र लिखेंगे बैठ के। तो कह रहा है फिर तुम्हारे वहां उतरती कला होगी, वहां फिर तुम सत्य लिख नहीं पाओगे, कुछ का कुछ लिख दोगे, या कुछ का कुछ अर्थ निकाल लोगे। याद तो आएंगे शब्द, लेकिन उसका भाव समझ में नहीं आएगा। लंबा चौड़ा लिख दोगे, कोई बात लिखने में फिर कैसे कही थी, क्या कही थी, कुछ कुछ याद। भक्ति रात है बच्चे, अंधियारे में ठोकरें खाने की बातें लिखती है, माथा टेकते ही रहते हो, ऐसा घोर अंधियारा हो जाएगा, मनुष्यों को कुछ सूझेगा नहीं। थोड़ा बहुत भी कोई श्लोक आ गया, कोई बात आ गई, वो लिख दिया, और उसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे एक दूसरे की। जैसे कवि लोग कोई कविता लिख देते ना, फिर दूसरे लोग कहते वाह 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 क्या बात कह दी। ऐसे एक दूसरे की यूं ही कोरी बात है, बात कुछ छोटी सी होगी और उसके ऊपर वाहवा इतनी होगी जैसे जाने क्या ही बात कर दी। और अभी बाबा बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो तुम्हें लग रहा है कहा कह दी कछु नहीं। हाँ
आप देखे ना, अभी तक भी लोग गजल और फलाना कुछ कोई लिख देता था, कोई कविता लिख देता था, कोई कवि बन, तो उसकी कितनी बड़ाई करते थे लोग। वाह वाह क्या बात करता है, चलो चलो भाई सुनवे चलते हैं। वो यहाँ सुनाने वाला रोज कह रहा है आ जाओ सुन लो, और बड़ी से बड़ी बात कर रहे हो तो कोई बात है, जाते खाए जाओ, दे दुनिया भूल के खाए जाओ। दर दर के ठोकरे खाते हो। अरे बच्चे, इस सूर्य का राइज और फॉल है जो बच्चे देख कर आते हैं। अरे तुम बच्चों को तो ज्ञान सूर्य का उदय देखना चाहिए, देखना ही है तो तुम इस संसार के, चलो सनसेट पॉइंट पे, सनराइज पॉइंट पे, वहां देखने की भीड़ लगा लेते हो। राइज और फॉल भारत का हुआ है। भारत ऐसे डूब रहा है जैसे सूर्य डूब जाता है। अभी मैं आया हूं फिर से तुम्हें वो सत्यनारायण की सत्य कथा सुना रहा हूं, और सत्यनारायण दिखा रहा हूं कि भारत का बेड़ा जो नीचे चला गया था, वह बाप आकर फिर से सैलवेज कर उठा रहा है, उसे निकाल रहा है बाहर। डूब गए हो, निकलो बाहर, निकल, सैलवेज कर रहा है, सहारा दे रहा है, डूबा हुआ गर्क बेड़ा को बाहर निकाल रहा है। तुम इस भारत को फिर से सैलवेज करो, ये तुम बच्चे ही जानो। तुम निमंत्रण भी देते हो नव निर्माण, नई दुनिया कैसे स्थापित होगी, नई प्रदर्शनी कैसे होगी, चित्रों में ही समझानी देते हो। तो वही नाम चला आया है, नई दुनिया कैसे स्थापित हो रही है, राइज कैसे होगा। एक ही तरीका है, तुम स्वयं को मुझे दे दो, मन मनावा हो जाओ, राइज हो जाएगा, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, पतन नहीं होगा। समर्पित हो जाओ, मुझे दे दो, सरेंडर कर दो तुम अपने आप को, रिपेयरिंग के लिए दे दो अपनी गाड़ी, ठीक कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, बिल्कुल। सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण कर दूंगा, ये मेरी मदद करो। यह भी एक स्टोरी की तरह है, राज्य लेना और राज्य गंवा देना। तुम लेते हो, बाबा दे देता है, तुम ले लेते हो और धीरे धीरे फिर गंवा देते हो। 5000 वर्ष पहले मैंने दिया था, बताओ कहां गया, सब गुम कर दिया तुमने, सब गंवा दिया। तो पूछता है बाबा कहां है, हिसाब किताब बताओ, कहते पता नहीं कहां है, कैसे चला गया। बाप याद दिला रहा है, मैं तुम्हें 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी राजा बना के गया था, छोटा मोटा नहीं, सूर्यवंशी 16 क्लास संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बना के गया था, संपूर्ण अहिंसक बना के गया था। कहां है वो राज्य, वो भाग्य, तुम्हें लिख कर दिया था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापित हुआ, वह तो एक दूसरे को राज्य देते चले गए, नीचे गिरते चले गए, फलाने का राज्य, फलाने का राज्य। वह कोई सीढ़ी नहीं समझाना चाहता है, ये तो बाप समझा रहा है कि तुम ही गोल्डन एज थे। वहां पे जब श्रीमद् भागवत होती है तो लोग क्या ही समझाते हैं, यही तो समझाते, उनके ये भय, उनके वे भय, उनके वे भय, फिर उनके प्रतापी और कम है, प्रताप कम है। आज भी जयपुर में दिखाते हैं कि वो राजा राम के वंशज कुश के पुत्र, उनकी फलानी इतनी भी पीढ़ी वहाँ पे वो राजा हैं, अभी भी कुशवाहा कहलाते हैं, कुश के वंशज है इसलिए। तो सीढ़ी उतरते ही गए, 84 जन्म की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी है फिर चढ़नी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाता हूं, भारत का डाउनफॉल कितना समय और भारत का उद्धार राइज कितने समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करो, मनुष्यों को टेम्पटेशन देनी चाहिए, फिर निमंत्रण भी दो कि ओ भाइयों और बहनें आओ,
आकर के इस बात को समझो कि हमें करना क्या है। समझो भैया भगवान आपको क्यों बुला रहा है, निमंत्रण क्यों दे रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। ये मन रूपी गाड़ी, घोड़ा, जो भी कुछ है, इसको क्या भी कहें, ये मुझे दे दो, मैं इसे सही कर दूं। ये बुद्धि, ये मन दे दो मुझे। पाथर बुद्धि हो गए वो पारस कर दूंगा, है? कलाहीन हो गए हो तो 16 कला बना दूंगा, बस मदद करो मेरी। बाबा की महिमा बताओ पहले, अब कोई देगा क्यों। अच्छा आप बताओ, कोई भी हम अपनी चीज किसी और को क्यों दें। तो इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मेरी महिमा करो कि ये करते हैं, ये कर, तब तो देंगे वो, नहीं तो वो काहे को देंगे मेरे को तुम्हारे कहने से कि मन हम क्यों दे रहे हैं भैया। तो भगवान की इसमें कि ये कर देते हैं, ये सुनार भी अच्छे हैं, ये अच्छे, ऐसे अच्छी चीज हैं, ये पारस पत्थर हैं, ये इनको, इनसे टच होते ही तुम सोना बन जाओगे, पत्थर नहीं रहोगे, तुम चेतन बन जाओगे, जड़ नहीं रहोगे। तो तुम मेरी महिमा करो कि मैं जड़ को, मैं जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजे जीव नगर। तो तुम मेरी महिमा करो ना कि भगवान में सामर्थ्य है कि वो जड़ को चेतन कर सकता है, चेतन को जड़, वो इतना सामर्थ्यशाली है, इसलिए हम दे रहे हैं उसको अपनी गाड़ी, वो सही कर देगा। आप इस समझ के दोगे, इसलिए बाबा कह रहा महिमा करो मेरी, तुम्हें मेरी महिमा बतानी चाहिए। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड लगा दो भले ही, क्या कर दो तुम कि बाबा क्या क्या करता है। जैसे यहां दुकान खोलते हो तो बोर्ड लगा देते हो ना, हमारे यहाँ ये सर्विस होती है, ये फलाना होता है, ये होता है, लगाते हो कि नहीं लगाते हो, बताओ ना आप लोग। हाँ, फिर तो वहां कह रहा मेरा बोर्ड लगाओ कि आत्मा की सेवा करता हूं, आत्मा की रिपेयरिंग करता हूं, मन की करता हूं, बुद्धि की करता हूं, संस्कारों की करता हूं, आओ करवाओ मुझसे। तुम्हें मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाता हूं, देवता बना सकता हूं, आ जाओ बन लो, भर्ती तो हो जाओ। तो बोर्ड लगा दो, पतित पावन ज्ञान सागर हूं, ये बताओ, पवित्रता सुख शांति का सागर हूं, संपत्ति का भी सागर हूं, सर्व के सदगति दाता हूं, जगत पिता हूं, जगत शिक्षक हूं और जगत गुरु हूं। ये मेरी महिमा तुम लिखो, तुम करो, तुम बोर्ड पर लिखो कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, भगवान की ये महिमा है। नारद बन के करो, ब्रह्मापुत्र कौन है, करो तुम, गाओ ये महिमा, उठाओ अपना बीना, जगह जगह जाओ, भक्तों को बताओ कि भैया भगवान आए हैं, कर रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, कर लो, पार्वती के पास जाओ, फलाने के पास, सबके पास जाओ। शिव बाबा आकर के हमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा दे रहे हैं, वो जगत पिता हैं, जगत शिक्षक, जगत गुरु, ऐसे सर्व के सदगति दाता हैं, संपत्ति के सागर हैं। तुम संपत्ति के लिए भग रहे हो, वो सागर है संपत्ति का, जितनी संपत्ति चाहिए वो सब दे देगा, बस तुम तो चले जाओ बाबा के पास। जब बोर्ड लगाएंगे, जब महिमा करेंगे, जब तभी तो कोई दूसरा आएगा और कहेगा ठीक है तो हमको भी इसमें भर्ती कर लो, शामिल कर लो, हम भी अपनी गाड़ी देने को तैयार हैं। तो मनुष्यों को बाप का पता तो चले कि बाबा अलग है और देवताएं या कृष्ण की महिमा अलग है, दोनों की अलग अलग बताओ। ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तो बनता है, इसने अपनी गाड़ी दे दी थी तो इसकी गाड़ी कृष्ण बन गई, रिपेयर कर दी बाबा ने, देख लो। अब तुम्हें करवानी है ऐसी है जैसी, तो तुम भर्ती हो जाओ, अलग अलग महिमा करो। ये नहीं कि कृष्ण भी कर देगा, कृष्ण भी गीता सुना देगा, कृष्ण रिपेयर कर देगा, तुम झूठ बोल रहे हो लोगों से तो गड़बड़ हो जाएगी। लोग कृष्ण का इंतजार करेंगे कि कृष्ण आ जाएं तो कुछ हमारा उद्धार हो जाए, बाबा को तो सरेंडर ही नहीं करेंगे, फिर तो झूठ बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। सर्वशिल बच्चे सारा दिन दौड़ दौड़ करके दौड़ा दौड़ी करते रहते हो, अरे अलौकिक सेवा करो, अपनी लौकिक सेवा से छुट्टी ले लो।
ये लौकिक में जो नौकरी चाकरी ये बिजनेस धंधा करे, इसे छुट्टी ले लो, लेकिन अलौकिक सेवा करो कि हाँ हम बहुत सी गाड़ियां लाएंगे रिपेयरिंग के लिए, बहुत सारी आत्माओं को लाएंगे, बाबा के पास देंगे, समर्पण कराएंगे। करो ये सेवा, क्योंकि ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है। खास बच्चियां अगर ऐसी सेवा करने में लग जाएं तो बहुत नाम हो सकता है तुम्हारा बच्चियों का। सर्विसेबल बच्चों को पालना तो अच्छी रीति होनी ही चाहिए। शिव बाबा ने एक पूरा भंडारा खोल दिया है तुम्हारे लिए, और जो भंडारा भगवान का भरपूर है, कभी खाली नहीं होता है। चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे गुणों का हो, चाहे शक्तियों का हो, सब भंडारा खोल दिया है। और जिस भंडारे में खाया हुआ भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर हो जाते हैं, इसलिए बुला बुला के लाओ, आओ इस भंडारे में खा लो। तो हम यहाँ क्या करते रहे, हमने कौन सी रीत बना ली, अरे भैया वहां भंडारा है, भंडारे में चलेंगे तो काल कंटक दूर हो जाएंगे, खाए क्या आते हैं, चलो भंडारे में तो खाना बच चाहिए। जनता पहुंच जाती है, भंडारा हो रहा है भैया, चलो भंडारा करो, भंडारा हो रहा है। अब भगवान क्या कह रहा है, भंडारा मैंने खोला है, भगवान के पास भंडारा है, और इस भंडारे में भरपूर हो जाओगे और काल कंटक दूर हो जाएंगे। तुम सब शिव वंशी बन जाओ। अभी तो तुम जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद में फंसे हो, तुम्हें शिव वंशी बनना है, शिव जैसा बनना है। वह रचता है, बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी नाम है तो मेरा बाबुल भी नाम है। शिव बाबा की बहुत अच्छी महिमा है, अलग महिमा है। ये महिमा तुम्हें बार बार दूसरों को भी सुनानी चाहिए और खुद को भी सुनानी चाहिए, जिससे तुम स्वयं को सरेंडर कर सकें। निराकार अक्षर लिखने से समझेंगे कि इसका तो कोई आकार ही नहीं है, ये क्या ही हमारी सहायता करेगा। अकेला तुम निराकार निराकार करते रहेंगे, निराकार का ज्ञान है, निराकार की बात है, तो तुमको संसार क्या ही समझेगा, क्या अच्छा इससे क्या होगा फिर, जब कोई आकार वाकार है नहीं, कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने क्या कह दिया, नहीं तुम्हें कैसी महिमा करनी है, कैसा बोर्ड लगाना है कि वो सदगति दाता है, संपत्ति का सागर है। कौन से बोर्ड लगाने पड़ेंगे, निराकार नहीं, अकेला निराकार कह के तुम गड़बड़ कर देते, और संसार समझ ही नहीं पाता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे भाई संपत्ति का भी सागर है, सुख का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का, ज्ञान का, सबका सागर है। ऐसा बोर्ड लगाओ तुम। निराकार अक्षर मत लिखो अकेला, परम प्रिय भी लिखो। मैं परम प्रिय भी, प्रियतम हूं, परम प्रिय हूं, ये लिखना चाहिए तुम्हें कि भगवान बहुत प्यारे भी हैं। अकेले ऐसे नहीं है रूखे सूखे से प्यार नहीं करते, डंडा मारते होंगे शायद, नहीं, परम प्रिय है, प्रियतम है, बहुत प्यार करते हैं। कह रहे बाबा प्रियतम भी लिखो। इस समय लड़ाई का मैदान है, उसका भी है तो तुम्हारा भी है ना, शिव शक्तियां भी हो तुम, तो लड़ाई का मैदान हो तो तुम लिखो कि भगवान शिव शक्तियों का शिव है, शक्तियां हो तुम। शक्तियां मतलब क्या, तो दिखा दिया ना, आप इतनी 16 भुजा वाली शक्ति थी और ऐसे बन के आ गई, हथियार ले आई, लेकिन तुम शिव शक्तियां नॉन वायोलेंस हो, अहिंसक हो। नॉन वायोलेंस मतलब हिंसा नहीं, ये नहीं कि त्रिशूल मार रहे हो, तलवार मार रहे हो, ऐसी हो शक्तियां कि नॉन वायोलेंस हो, कोई की हिंसा नहीं करती हो, कोई का खून नहीं पीती हो। जो दिखा दिया ना कि वो खप्पर से खून पी रही थी सबका वो दैत्यपने को पी जाती है, बुराई को पीती है, अंदर की जो बुराई है उसे काट कर पी। नॉन वायलेंस देवियां। भल क्षेत्रों में देवियों के हथियार हिंसक दिखा दिए, वास्तव में योग अथवा याद का बल ही उनका हथियार है। ऐसे स्थूल हथियारों की कोई बात ही नहीं है, जैसा दिखाया है वैसा कि स्थूल में कोई त्रिशूल स्थूल में था, कोई सुदर्शन स्थूल में था, उनके पास गदा थी, धनुष बाण था, फलाना तलवार थी, सब था,
खड़ग थी, हथियार की कोई बात नहीं है। बच्चे जैसे गंगा का प्रभाव दिखाते हैं ना, कि गंगा में बस डुबकी लगा लो सब ठीक हो जाएगा। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है भक्ति में कि गंगा जल मुझे मिल जाए तो मैं तर जाऊं, इसीलिए गुप्त गंगा भी कहते हैं। तो गुप्त गंगा किसे कहते हैं? बाण मारा बाण गंगा निकली, गुप्त रूप से निकली तो गुप्त गंगा हो गई। कितनी सारी गंगाएं दिखा दी हैं, गौमुख से निकली तो अलग गंगा दिखा दिया है। अब तुम पूछो गुप्त गंगा कहाँ से निकली? त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखा दिया है कि एक तरफ यमुना है, एक तरफ गंगा है, सरस्वती बीच में गुप्त है, गोदावरी गुप्त है। ऐसे मनुष्यों ने बहुत सारी बातें बना दी हैं। यहां तो एक ही बात मैं सिर्फ सिखाता हूं, और वो क्या है? अल्फ और बे, बस। भगवान बाबा, अल्फ माने अल्लाह, ईश्वर, बस। वही आकर के बैकुंठ की स्थापना कर रहा है, खुदा हेवन स्थापित कर रहा है, ईश्वर स्वर्ग स्थापित कर रहा है। वास्तव में एक ही है, खुदा भी, ईश्वर भी और अल्लाह भी, गॉड भी, भगवान भी एक ही है। बस ये अपनी अपनी भाषा में तुम लोगों ने भिन्न भिन्न नाम रख लिए मेरे। ये समझो कि भगवान जरूर स्वर्ग की स्थापना करता है, बादशाही देता है, और कह रहा है, बाबा कहते मन मना भाव। फिर से एक ही बात कह दी, ये मन मुझे दे दो, स्थापित कर दूंगा स्वर्ग। स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, बस देना पड़ेगा। लेकिन बाबा को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना ही स्वर्ग है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नरक रचा। नहीं, तुम भारतवासियों को पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या रचता है और रावण क्या रचता है। नरक का रचयिता रावण है, जबकि स्वर्ग का रचयिता राम। इसीलिए तुम रावण को जलाते हो और रावण को पूजते हो, राम को पूजते हो और रावण को जलाते हो। रावण का रूप भयंकर दिखा दिया है, फिर बोलते भी हैं रावण हमारा दुश्मन है। लेकिन बाबा ने अर्थ समझाया है कि जो विस्तार बड़ा है रावण का, पेशगीर बड़ा है, रावण का शरीर भी बड़ा बना देते हो, जबकि रावण का विस्तार बड़ा है। बाबा ने अर्थ समझाया है। शिवा बिंदु रूप है और रावण विस्तार में है। चित्र इसलिए बड़ा, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना ही पड़ता है। तुम आत्मा को कह रहा हूं, तुम सब भ्रकुटी में के बीच अजब गजब सितारे के रूप में हो, हर एक शरीर के अंदर अजब गजब। लेकिन तुम तो बार बार इस बात को भी नकार करके क्या कहते हो? आत्मा सो परमात्मा। ये गलत है। तो कोई कहेगा फिर कि भगवान हजारों सूर्य से ज्यादा तेजोमय है। कभी आत्मा ही भगवान कह देंगे, फिर भगवान को भी कैसा कह देंगे? कोटि सूर्य से तेज प्रकाश है, करोड़ों सूर्य से भी तेज है। आत्मा का वर्णन करना नहीं आता, समझना नहीं आता है, किसी और को समझाना भी नहीं तुम्हें आता है कि भगवान कैसे हैं या आत्मा कैसी है। ऊट पटांग करते हो और बात है। कभी हजारों सूर्य से तेज कह दोगे और कभी कहो हर एक में प्रवेश है। कितनी अयथार्थ बातें करते रहते हो, तो एक दूसरे को सुनाते रहते हो। कहते आत्मा सो परमात्मा, तो बाबा का रूप कैसा हुआ फिर? और फिर पूजा करने के लिए बड़ा पत्थर का एक ज्योतिर्लिंग बना लिया। पत्थरों के अनेक बड़े बड़े चित्र बना लिए तुमने।
गुफाओं में बड़े बड़े पांडव दिखा दिए तुमने कि पांडव हैं, ये सो रहे हैं 100 फुट के 200 फुट के लंबे, काट काट के पत्थर बना लिए। कुछ भी जाना ही नहीं, सब अंधे बन के रहे द्वापर से। और कुछ फुर्सत नहीं थी, कोई को फुर्सत मिली, पत्थर काटने की कला आती है, काट दो, इस पत्थर को ऐसे काटो, ये ऐसा कट गया, चलो इसको लेटा हुआ दिखा दिया कि ये पांडव सो रहा है, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। गुफाएं बना ली काट काट के, काट काट के, कोई काम ही नहीं कुछ किया, और पत्थर ही काटते रहे दुनिया के। ये धंधा ही कर लिया तुमने, अलग अलग। बाबा पढ़ा रहा है और धंधा भी सिखा रहा है, लेकिन एक आदेश दे रहा है, बच्चे बोर्ड पर पहले बाबा की महिमा लिखो। ऐसे नहीं सिखाऊंगा, बाबा की फुल महिमा लिखनी चाहिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आएंगी, तभी तो तुम में से कोई तो प्यादा ही रह जाएगा, कोई घुड़सवार बनेगा, तो कोई महारथी, तो कोई अतिरथी। और इसमें हथियार की कोई बात नहीं, पुरुषार्थ हर एक को करना है। तुमको क्या बुद्धि में आया, कितना समझ में आई बात, कितना तुमने अपना मन बुद्धि संस्कार समर्पित किए भगवान को। क्योंकि बाप का काम है तुम्हारे बुद्धि का ताला खोल देना। बाबा रिपेयर भी करता है, ताले भी खोलता है, मजदूरी। कोई आते हैं ना ताला खोलने वाले आते हैं, उनको आपका कोई ताला खराब हो गया है तो वो खोल देंगे, लेकिन भगवान बुद्धि का ताला खोलता है। तो तुम्हें बुद्धि देनी तो पड़ेगी बाबा को। ये गोदरेज का ताला कोई और खोल न सके, क्योंकि गॉड रेज है, ये ईश्वरीय किरणों से खोला जाता है। गॉड माने ईश्वर, रे माने किरणें, तो गॉड रेज, गॉड की ईश्वरीय किरणों से ये ताला खुलता है। बाबा के पास तुम आओ मिलने, अपना ताला खुलवाना है तो बाबा बच्चों से पूछ रहा है, पहले कब मिले थे भाई? इस जगह पर, इसी दिन, इसी समय ऐसे ही मिले थे। कई बच्चे ऐसा पढ़ के आते हैं, उनकी टीचर उनको पढ़ा के भेजते हैं, तो कोई कह पाते हैं, कोई नहीं भी कह पाते, भूल जाते। कोई कह देते बाबा हाँ 5000 वर्ष मिले थे इसी समय, ऐसे ही आज के दिन। अब ये बातें कोई पूछ न सके, कितनी गूढ़ बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां हैं, परंतु धारणा नहीं है तो तुम भूल जाते हो। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक के अपने अपने पाठ हैं, हर एक के अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, हर एक के अपने अपने कर्म हैं। एक का दूसरे से मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि और अविनाशी है, यह फिर रिपीट होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम कैसे मूल वतन में जाते फिर आते पाठ बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, और आते समय सूक्ष्म वतन मिलता ही नहीं है। जाने के टाइम पहले सूक्ष्म वतन जाओ, फिर मूल वतन जाओ, और आते समय कोई सूक्ष्म वतन नहीं, स्थूल वतन में आ गए, फिर गिरते 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 पहुंच गए तले में। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। फिर सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होता है। सूक्ष्म वतन अभी रचा गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी अभी तुम सब सूक्ष्म वतन के द्वारा नई दुनिया में जाओगे। एक सीढ़ी बनाई जाती है भगवान के द्वारा। जाओ वहां पे बैठो, पहले प्लेटफॉर्म बना दिया, तुम जाओ यहां से, जो जो पास होते जा रहे हैं, जिनका कर्म भोग चुकतू होता जा रहा है, जो एडवांस पार्टी बनते जा रहे हैं, छोड़ते जाओ, चलते जाओ, बैठो सूक्ष्म। इस समय तुम वहां अनेक बार आ और जा सकते हो। जब कोई भी दीदियां दादियां भोग लगाने जाती हैं तो वो सूक्ष्म वतन तक जाती हैं और भोग लगा के वापस आ जाती हैं। वहां सूक्ष्म वतन में
बाबा क्रियाएं कराता रहता, दिखाता रहता, साक्षात इधर आओ, ये नदी है, ये तालाब है, कुछ भी बना देगा, कुछ भी पिक्चर बना देगा दिखाने के लिए। ये अभी का है सूक्ष्म। तुम्हारी अभी सगाई हुई है, ये पियर घर है, वो ससुर घर किसी को अभी पता नहीं है। विष्णु का पिता नहीं कहते हैं, वह ससुर घर है ना। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ती है ना। यहां पर तुम पुरानी देह, पुरानी दुनिया सब छोड़ो, तुम भी ससुर घर की तैयारी करो। तुम्हारे और उनके वनवास में बहुत फर्क है। तुमको अभी पूरी तरह से अनासक्त होकर के वनवास में जाना है। कोई आसक्ति ना हो, कोई लगाव ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो। तुम्हें हर हालत में देह अभिमान को तोड़ देना है, तब वनवासी बनो। अगर तुम ऊंची साड़ी महंगी वाली पहन लोगी तो झट तुम्हें देह अभिमान आ जाएगा। देखो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं। और तुम भूल जाओगी कि मैं आत्मा हूं। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद, उसमें फंस जाएंगे, देवहन में चले जाएंगे और आत्मा हूं ये भूल जाएंगे। इस समय तुम यह भूलो मत कि तुम वनवास में हो। तुम्हें शरीर रूपी वस्त्र भी भूलना है, शरीर के वस्त्र तो भूलना ही है। वनवाह कहो या वानप्रस्थ अवस्था कहो, एक ही बात है। कोई नहीं वानप्रस्थ अवस्था कह दिया, कोई वनवास कहता है। शरीर ही छोड़ना है, भला तो साड़ी नहीं छोड़ोगे क्या? है? कई बच्चों को अगर हल्की साड़ी मिल गई तो दिल छोटा है, मुझे ऐसी हल्की साड़ी दे दी, मेरी साड़ी सफेद नहीं है। तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए थी, उल्टा अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिल गया। हाँ, कल्याण नहीं सोचा, जो मिल रहा है अच्छा है, कल्याण है बस बात। क्योंकि अगर कोई ऊंची साड़ी दूंगा, अच्छी चीज होगी तो संभाल भी ज्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा उसमें। उसको प्रेस करो, उसको सही ढंग से रखो, उसके लिए कोई दाग धब्बा ना लग जाए, जगह देखो। वैसे थोड़ी सी फेंक दो चाहे, लाटरी भी धुलवाना पड़ेगी। मैं तो हाथ से धुल लो यार, फिर उसी में तो अटक गए लोग। बच्चे ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातों में तुम इतना अटक जाते हो कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने में बड़ी भारी अटक है। पहले गेट पे लग गए, बस दूसरे गेट में पार ही ना। इसीलिए कहता हूं मंजिल बहुत बड़ी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि वो ये छोटी छोटी अनेक मंजिलें बना लेते हैं। खाने की, पीने की, सोने की, जगने की, रहने की छोटी छोटी मंजिलें। इनसे साधना, इनको मिलना है। ये बड़े भाई आए हैं, कोई ये पैसे वाले आए, इनको अलग से करना है, उसी में साधने में लग गए, साधने में लग गए। सही है। कथा में भी सुनते हो ना, कथाएं तो सुन लेते हो तुम। एक सती थी और पति ने कहा पानी पिलाओ, वह लाठी वहीं छोड़ दी उसने और अटक गई वो लाठी ऊपर, मुसल। सती का मुंह चले। बाबा कहते हैं पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया, जब मैं कह रहा हूं तभी छोड़ दो, तत्क्षण खल्लास हो जाना चाहिए, वहीं छोड़ दो। पति है ना बाबा, कौन है, छोड़ो तो वहीं छोड़ दो। लोग छोड़ दी, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे के गिरे, कि अटक जाए। बात ये थी कि भगवान ने कहा और तुमने तत्क्षण सुना और उसको एक्शन ले लिया। देर न करी, देर न करी। बाबा की बात, अच्छा बाबा ये कह रहा है, ठीक है, दे दुनिया को भूलना है, ठीक है भूलिए, लो ये डलिए दे, चाहे कहीं रहे, अध पर रहे चाहे नीचे रहे। किसने या पहले बिठाएंगे या सुलाएंगे तब याद करेंगे, टाइम कहाँ है, वहीं छोड़ दो। बाबा ने कह दिया छोड़ दो।
तुम्हें जब मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है तो तोड़ना है ना, फिर देर क्यों करनी है? यानी उसको कहते हैं मूसल छोड़ दिया। तोड़ो, ठीक है, तोड़ दिया, लो। हाँ, पवित्रता आते हैं वो पतिव्रता कहलाई। इसको बेहद का सन्यास कहेंगे, इसको ही पतिव्रता कहेंगे, इसको ही सती कहेंगे। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास ले लेते हैं बस। अभी तो फिर से अंदर जाओ तुम, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है भला? नई नई आत्माएं पिछाड़ी तक आती ही रहेंगी, लेकिन तुम्हें ताकत रखनी है। तुम्हें 84 जन्म की परवाह न करके अब हर हालत में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन के दिखाना है, शिव शक्ति बन के दिखाना है। सारे हथियार इकट्ठे करने हैं, सारे दुष्टों को मार देना है, सारी बुराइयां भस्म कर देनी है। समझने समझाने की तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए इस ज्ञान को भी, इसलिए मदद करो, बाबा कहता है। तुम सब बच्चों को जो सेवाधारी है उनको सेवा में उछाल आनी चाहिए। क्या हाथ चाहिए, इतनी सी बात है, यही करना है तो हम कर लेते हैं, अभी दे देते हैं बाबा को। गाड़ी तो देनी है, मन बुद्धि तो देनी है बाबा को, बाबा तो रिपेयर कर ही देगा, हमें तो सरेंडर ही तो करना है। हमें बार बार उचकना नहीं, हमारा मन हमें वापस दे दो, सही हो गया कि नहीं हो गया, आज हो गया कि नहीं, 1 घंटे में करके दे दो, 15 मिनट में करके नहीं, जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। तुम बाबा को दो, सरेंडर करते जाओ, बैठो, अभ्यास करो। सरेंडर का मतलब यही था ना कि प्रतिज्ञा कर लो और मन की समझ सरेंडर हो गए। ज्ञान सागर बच्चे ऐसे भाषण करेंगे जैसे उछाल आता हो, इसमें फाक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करो। ये हद के संन्यास की बात नहीं है कि लंगोटी लगाई जंगल में चले गए। वापस घर जाने का संन्यास करो, घर जाना है बस। इसीलिए पुरानी दुनिया, पुरानी देह से अनासक्त हो जाओ। कोई इसमें लगाव न रहे देह में कि ये पहनना है, ये ओढ़ना है, ये खाना है, ये चलना है, इससे मिलना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा प्रसन्न रहो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छे से प्रसन्न रहो। हर सीन है ये तो सब ड्रामे का। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से काम करने वाले सहज योगी। कोई भी काम बाबा को अपना साथी बनाकर करो, डबल फोर्स से करो, स्मृति भी बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः रहती है। ऐसे साथी रहने से, बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहयोगी बन जाओ। पावरफुल संग होने के कारण हर कार्य को अपना डबल फोर्स से करो, जिससे हर काम में सफलता की अनुभूति हो। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश नहीं होता है, वही महारथी है। ऐसे कोई नहीं महारथी कि 4 घोड़े वाला ये महारथी हो गया, वो महारथी। जो माया के प्रभाव में परवश कभी ना हो, वो अपने प्रभाव में रहे, ईश्वरीय प्रभाव में रहे। और व्यक्ति सारे हैं, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। तुम्हें मधुर बनना है, जहाँ मिठास होगी वहाँ पवित्रता भी होगी। बिना पवित्रता के मधुरता आ ही नहीं सकती है। जितना तुम बुद्धि में नशा होगा उतना ही कार्य में नम्रता, बोल में मधुरता हो जाएगी। ऐसे नशे में रहो कि कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं में नम्र चित्त, निर्माण चित्त बनो। हर बात में अपने आप को गुणग्राहक बनाओ और मधुरता से संपन्न अवश्य बन जाओगे। ओम शांति।